मेरा लड़की मोनी दास एडवोकेट होकर सेफ नहीं है सर, तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? थोड़ा आप लोग दया करें। सोचिए क्या होगा जब दूसरों को इंसाफ दिलाने वाली वकील ही खुद अपनी इंसाफ की गुहार लगाती फिरे और आरोपी खुलेआम बाहर घूमे। जी हाँ, ये घटना महानगर के टेंगरा थाना अंतर्गत अतुल सुर रोड की है, जहाँ पे पेशे से क्रिमिनल लॉयर मोनी दास, उसके बहनों और उसके भाइयों को उन्हीं के मकान की रहने वाली एक किराएदार रेखा मल्लिक और उसके रिश्तेदारों ने एक मामूली सी बात पे एडवोकेट मोनी दास को बुरी तरह से मारा पीटा। और जब मोनी दास की बहन इस घटना की शिकायत लेकर टेंगरा थाने पहुंची तो काफी आनाकानी के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अब तक इस मामले का आरोपी गिरफ्त से बाहर है। मैं एडवोकेट मोनी दास है। मैं शियालदा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। 27 जून को जब मैं कोर्ट से घर आई तो मैं फ्रेश होकर पूजा कर रही थी घर पे। मैं घर पे थी, मेरा भाई नीचे था बिल्डिंग के नीचे। तो मेरा भाई एक बच्ची को खिला रहा था, तो रेखा मल्लिक का बेटा उदय मल्लिक, उसका भाई विश्वकर्मा मल्लिक और उसका जीजा जैकी मल्लिक जब आना जाना कर रहा है, मेरा भाई को देख रहा था, बार बार उल्टा सीधा बक रहा था। मेरा भाई बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? बोल रहा था कि अपना दीदी को बोलो केस उठाने के लिए। इसके पहले भी हम लोग केस किए हैं उसके ऊपर, क्योंकि मेरी बहन को वो लोग ऐसा किया था, मोलेस्ट किया था मेरी बहन को, तो केस किए हैं। तो बोला हम लोग परेशान हो गया, तुम केस उठाओ, वरना तुम जो जाती हो कोर्ट इधर उधर, तुमको रास्ते से उठा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा रेप करवा देंगे। यही बोल के मेरा भाई को मारने लगा। मैं गई छुड़ाने के लिए, मुझे भी मारा, क्रिकेट का बैट से, हॉकी स्टिक, विकेट से। ब्रेस्ट में मारा, ब्रेस्ट के नीचे, हाथ में, हेड में, बैक में, सब जगह मारा। और मैं जब ज़मीन पे गिर गई तो मेरा गला दबा के पकड़ा हुआ था ताकि मैं मर जाऊं। मेरा नाइट सूट पूरा फाड़ दिया था। वो बचाने वाले नीचे के बस्ती वाले सब बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे मेरा हालत क्या था। मैं जब इन लोगों ने जब मुझे टैक्सी में उठा दिया, चढ़ा दिया, टैक्सी जाने नहीं दे रहे, टैक्सी के अंदर घुस के मार रहे हैं हम लोगों को। बोला तुम लोग यहीं मर जाओ, लेकिन तुम लोग को जाने नहीं देंगे, हॉस्पिटल जाने नहीं देंगे। जब आप लोग, आपके घर वाले जब लोकल पीएस टेंगरा थाने में गए तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पुलिस? पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं, पुलिस हंस रहे हैं देख के। उनमें से एसआई नाग, मेरी बहन जब जाके बोली कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो हंस रहे हैं, बोल रहे कि मर तो नहीं गई है ना, मारा गया है, मतलब जिंदा तो है, मरी तो नहीं है ना। ये सब बोल के वो लोग हंस रहे थे। और बहुत हरास करने के बाद में एफआईआर किया गया, बहुत हरास। उसके बाद मेरी छोटी बहन को बार बार पुलिस स्टेशन में बुला के बहुत परेशान किया गया है, बहुत उल्टा सीधा बोला गया है। मेरी बहन को देख के गाना गा रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं सुन रहे वो लोग। और जो एक्यूज पर्सन ऑफिसर्स, कौन सा ऑफिसर, क्या नाम? उनका नाम है तारक चंद्र दास और एक का नाम है एसआई नाग। ये दोनों ही गाना गा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरी बहन को बार बार, छोटी वाली मेरी जो बहन है वो भी लॉ स्टूडेंट है, तो उसी को मैं भेज रही हूँ। बहुत छोटी है वो, फिर भी संभाल रही है, सब इधर उधर जा रही है, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ। और एक्यूज्ड पर्सन घूम रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। मेरी और 2 बहनें हैं जो ऑफिस जाती है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि एसिड अटैक किया जाएगा, खूर मार दिया जाएगा। कितनी बहनें हैं? आप खुद भी लॉयर है, तो आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ आपने इस बात को ऊपर हाँ बताया, मैंने बार में बताया। जिस बार की मैं मेंबर हूँ उस बार में मैंने लेटर करके बताया, जैसे उन्होंने बोला था मैंने वैसे ही किया। वहाँ से क्या पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया? कोई रिएक्शन नहीं। पुलिस कहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं? पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। पुलिस अगर प्रोटेक्शन देते तो मेरा ये हाल होता। क्या पुलिस को पता है कि आप पेशे से वकील हैं? हाँ, सब पता है, पुलिस को सब पता है। क्या लगता है पुलिस इतना स्लो क्यों है? व्हाई इज पुलिस सो लेजी? डोंट नो, कोई पता नहीं चल पा रहा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। जो मारा है वो घूम रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है।
वो लोग घूम रहे हैं, ऑफिसर के साथ चाय पी रहे हैं। ऑफिसर को ये बात बताने पर भी, फर्दर कंप्लेन करने पर भी वो ऑफिसर आ नहीं रहे यहाँ पे, ना ही कुछ कर रहे हैं, कुछ क्या नहीं। आपके घर वाले सब डरे सहमे हैं? हाँ टेरराइज्ड है? हाँ, हम बहुत डरे सहमे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? अरेस्ट किया जाए आरोपी को, यही मांग करते हैं कि जब एक एडवोकेट सेफ नहीं है तो अदर्स क्या सेफ रहे हैं। एक एडवोकेट को बीच रास्ते में मारा गया। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मैं गोपाल दास 1 एयरटेल सूट का रहने वाला हूँ, टेंगरा। यहाँ मेरा एक बिल्डिंग है, ये उसमें मेरा एक टेनेंट रहती है जी। जिसका नाम रेखा मलिक है सर। उसके 2 बेटे हैं, उदय मलिक, विश्वकर्मा मलिक। उसका बहनोई का नाम है जैकी मलिक, जो हमारे टेंगरा थाना है उसके सामने बस्ती का वो बहुत बड़ा माफिया गुंडा है। उसके अंडर में बहुत से लड़के हैं। और ये रेखा मलिक विगत 7 साल से हमको परेशान कर रही है। कभी बोलती है ये घर हमको दे दो, हम खरीद लेंगे। नीचे मेरा 2 गोडाउन है, उसके लिए कई बार चर्चा की और झमेला की कि वो गोडाउन हमको दे दो, खरीद लेंगे। यानी पूरा बिल्डिंग खरीदना चाहती है। उसका कारण ये है कि वो कॉरपोरेशन का जितना लेबर है उसका पैसा वो सूद पर चलाती है, लेती है। यानी उसका बैंक का खाता, आई कार्ड, पेइंग कार्ड सब अपना पास जमा रखती है। महीना भर उसको खर्चा देती है। वेतन के दिन पूरा वेतन अपना हाथ में ले लेती है। यानी कम से कम 50-55 लेबर को वो लूट रही है। यह पैसा का गर्मी है। इसी कारण से हमको वो गर्मी से परेशान कर रही है। विगत 6-7 महीना पहले मेरा बेटी को मारी थी पानी लेके, छोटी बेटी को, राधिका दास को। तो वो केस उठाने के लिए प्लानिंग करके 27 जुलाई को मेरा बेटा एक बच्ची को के साथ खेल रहा था सर, 27 जून को। तो उसी दिन वो लड़का उदय मलिक उतर के उसके सामने ठमक के खड़ा हुआ। लड़का बोला क्या हुआ भाई, चले जाओ। जाकर कुछ दूर पहले खड़े होकर बोल रहा कि आपने बहन से शादी कराओगे। तो लड़का बोला कि अब जाओ ना भाई। वो तो पहले से प्लानिंग करके था। यानी पूरा बैट बॉल, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक पूरा रेडी करके था। और वो जाके जैसे बोला पापा देखो ना वो ऐसे कर रहा है, ऐसे बोल रहा। बोले कि उसका तो हमेशा का चाल है, हमेशा इसी तरह करता है, तू जा बेटा घर। तब तक आया ना गया, तुरंत आकर सब मिल के पीटने लगा। हम चिल्लाएँ और कई यहाँ पर लोग हैं, उन लोग दौड़ के मेरे घर में आई और इसकी माँ और मोनी को बुलाकर ले गया नीचे ले गया। इसमें मोनी को मारने लगा, बोला कि केस उठाओ ना तो हम तुमको रेप कर देंगे, मार देंगे। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हम लोग गाड़ी किसी तरह किए, गाड़ी में 3 बार ढूक कर उन लोग मारा। वो लोग 3 नहीं था, उसके साथ और 5-6 लड़के थे। अब यहाँ पर बात ये हो रहा कि मेरा लड़की मोनी दास एडवोकेट होकर सेफ नहीं है सर, तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? थोड़ा आप लोग दया करें, देखें हम पर। तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए और उचित शास्ति दिया जाए। माई सेल्फ राधिका दास, आई एम लॉ स्टूडेंट। 27 जून को जब दीदी को और मेरे भैया को मारा गया था, उसके बाद हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल ले गए दीदी और भैया को। वहाँ पे मेडिकल हुआ। होने के बाद जब हम लोग वहाँ से लौटे 2 बजे, रात 2 बज रहा था, तब हम लोग वहाँ से थाना में गए FIR के लिए। तब तो दीदी का तो बहुत, टेंगरा थाना। उसके बाद दीदी को मतलब लेकर जा रहे थे, तो हम जाकर बोले SI SC नाग को कि सर देखिए मुझे FIR करना है। तो बोला क्या हुआ है? मैं बोली दीदी को मारा गया, दीदी और भैया को। तो बोल रहा है मेरे फेले से मेरे दाई नहीं तो मोड़े जाए नहीं तो। उसके बाद जब स्टेटमेंट लेने का टाइम आया दीदी का,
तो दीदी बोली मैं खुद स्टेटमेंट दूंगी। तो वो लोग हैरेस कर रहा कि मैं, तब बोल रहा कि मैं नहीं लिखूंगा, खुद से बोलो, जिसको स्टेटमेंट देना उसे बोलो खुद लिखने। दीदी सेंसलेस होकर वहाँ पर गिर जा रही थी, उसके बावजूद भी दीदी खुद से स्टेटमेंट दी। देने के बाद हैरेस करने के बाद हम लोग को 3 बजे 1 घंटा 2 घंटा वेट कराया गया, यहाँ से वहाँ दौड़ाया गया। उसके बाद स्टेटमेंट लिया, लेकर जब हम लोग घर आए, घर आने के बाद 2 दिन बाद दीदी का 164 का स्टेटमेंट था। तो दीदी का हालत बहुत ही ख़राब होने के कारण दीदी नहीं दे पाई स्टेटमेंट। तो वहाँ से फ़ोन आया, टैंगरा थाना से फ़ोन किया ऑफिसर, बोल रहे कि जो 164 का स्टेटमेंट है क्या आपकी दीदी देगी। तो मैं सर सारा बात मैं ही कर रही थी, दीदी तो बात नहीं कर पा रही है। तो मैंने बोला कि नहीं दीदी अभी वो हालत में नहीं है, वो कंडीशन में नहीं है जो दीदी स्टेटमेंट दे पाए। उसके बाद वो लोग हैरेस करने के लिए बोला ठीक है जब नहीं दे पाएगी तो एक लेटर करना पड़ेगा आपको टैंगरा थाना में। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो एक लेटर दी। उसके बाद उसी शाम मैं लेटर देने गई, तो तब वो ड्यूटी ऑफिसर थे तारक चंद्र दास, उनके पास मैं लेटर लेकर गई। तो वो मुझे गाना गाकर सुना रहे। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है ये सब के बारे में, जितना मुझे नॉलेज है मैं आई आपको दे रही हूँ। उसके बाद मतलब बैड लैंग्वेज यूज़ किया गया, मतलब बोल नहीं सकती हूँ यहाँ पर। उसके बाद बगल में जब एक ऑफिसर थे वो हमको बुलाए, उसके बाद वो भी हैरेस किए कि ये लेटर ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये सेक्शन ऊपर लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर आप अभी बोलिए। तब करीब 10 बज रहा था रात का। तो मैंने बोला ठीक है सर अभी देने से होगा। तो वो बोला नहीं अभी रात हो गया, सुबह आकर देना। उसके बाद फिर फ़ोन किया तो बोल रहा, तब तक मतलब केस में थोड़ा कोर्ट में जाकर थोड़ा बातचीत हुआ ACJM से। उसके बाद वो लोग कोई नोटिस नहीं मांगा, वो खुद आकर घर में 164 का फिर डेट चेंज कर दिया गया था। 164 का जो स्टेटमेंट था उसके बाद वो लोग आकर दिया। फिर हम लोग को जब हम जा रहे थे थाना में, 2 बार ऐसा हुआ थाना में जा रहे थे, उसी वक्त जाने के बावजूद उसके बेटा रेखा मलिक और उसके 2 बेटे थे और उनके जो उदय मलिक, विश्वकर्मा मलिक और जैकी मलिक, वो लोग देखकर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तुम अभी बाहर निकली हो ना, अब फिर से लिख लो, उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, एसिड अटैक करेंगे तुम लोगों के ऊपर। तुम्हारी दीदी जो बहुत बोलती है ना, एडवोकेट मोनी दास को कोर्ट से हम लोग उठा लेंगे, नहीं तो रेप कर देंगे, नहीं तो बोलो जल्दी से केस उठाने के लिए। और हम लोग को थ्रेट किया जा रहा है, टॉर्चर कर रहा है बाहर में। उनका जो बड़ा बेटा, हम लोग जब कोर्ट, सारा दीदी का काम मुझे ही करना पड़ रहा है जो भी काम है। तो जब भी जा रहे हैं यहाँ से टैंगरा थाना के सामने पुलिस के साथ खड़े होकर चाय पी रहा है और देख कर हंस रहा है। वो दोनों भाई और उनका जो जीजा है जैकी मलिक देखकर हंस रहा है, बोल रहा है तुम लोग को तो अब बताएंगे, अब तो ये कुछ भी नहीं है, अब स्टार्ट हुआ है, हम लोग का ऊपर से ऑर्डर है तुम लोग का मानने के लिए, जल्दी से बोलो दीदी को केस उठाने, नहीं तो तुम लोग के ऊपर एसिड अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम निभारती रॉय चौधरी एडवोकेट। उनका सिर्फ हम लोग सिर्फ लेडी तो है ही, एज वेल एज उनके हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है। तो पहली बात तो प्रशासन का जो रवैया देखे थ्रू आउट द केस, और उन्होंने जो भी आप लोग को अभी तक बताया है, ये जान के बहुत ही आश्चर्य होता है कि जहाँ पे कॉमन लोग जाते हैं पुलिस के पास, कुछ भी अगर उनको ग्रीवांस होता है, प्रॉब्लम होता है, अत्याचार होता है उन पे, वहाँ पे उन लोगों का तो सुनवाई होता ही नहीं है। तो सोचिए अगर इस प्रोफेशन में रह के एक एडवोकेट के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि मैं भी वही सेम फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ। आज उसके साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो अगर मेरे साथ भी ऐसा अगर होता, मेरा फैमिली पे क्या बीतता, उनके फैमिली पे क्या बीत रही है। आज उनके सारे जितने बच्चे, छोटे छोटे सिस्टर्स हैं, भाई है, सब पे हाथ उठाया गया है, सबको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, एंड पुलिस इज़ टेकिंग नो एक्शन। तो डेफिनेटली हम लोग तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, उसको जिस तरह से भी हम लोग को जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा जाके हम उनको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। जी, इस घटने को लेकर हम जो स्टेप लेने के बारे में सोचे हैं वो हम सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में पुलिस इन एक्शन करेंगे, क्योंकि पुलिस का जो रवैया रहा है इस पूरे मैटर को लेकर, वो हमेशा ही इनको अवॉइड करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। जहाँ तक कि ये खुद वकील है, वकील होने के बाद अगर इनको ऐसे निगलेक्ट किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, पुलिस, जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ बैठकर वो लोग चाय पीते हैं, इसका मतलब पुलिस के नजरानी में है वो लोग, फिर भी वो लोग उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सेक्शन नॉन बेलेबल है। उसके बाद भी अगर पुलिस का ये रवैया है तो हम डेफिनेटली पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लेंगे और चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले। ये हमारे ही फ्रेटर्निटी से है, फ्रेटर्निटी से हो या ना हो, वो एक सिटीज़न है जिनके साथ ऐसा सलूक किया गया है। सो हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे हाई कोर्ट में पुलिस इन एक्शन के लिए।
वहीं इस घटने को लेकर जब हमने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया।